लाइफ में पहली बार फादर्स डे की नोटिफिकेशन ने कुछ सोचने पे मजबूर कर दिया। कुछ ये कुछ और नहीं, एक रिश्ता है आपके और मेरे बीच का, बाप और बेटे का रिश्ता। पापा, मैंने सुना था कहीं बिन लोगों के महल भी पत्थर की सिर्फ दीवारें लगती हैं, और जहाँ अपने रहते हैं वो छोटा मकान भी घर लगता है। बचपन में हम एक छोटे से घर में रहते थे, और अब तो मैं एक बड़े आलीशान मकान में रहता हूँ। कितना वक्त हो गया ना एक साथ बैठ के चाय पिए हुए। चाय, महीनों हो गए आपसे बात किए हुए, आपका हाल पूछे हुए। क्या करूं, बिजी रहता हूँ या शायद सेल्फिश हो गया हूँ। गांव में सब कहते थे अगर वक्त के साथ नहीं बदलेगा तो पीछे रह जाएगा, और आप तो जानते हो ना कि मुझे पीछे रहने की आदत नहीं है। पर क्या इतना बदल गया हूँ मैं जो एक फोन तक नहीं कर पाया। बहुत गुस्सा और नाराज हूँ मैं आपसे जो मुझे इतना दूर जाने दिया, पर गलती मेरी ही है। आपने तो मेरी हर ख्वाहिशों को पूरा किया है, और उन ख्वाहिशों में आपसे दूर जाना भी मेरी एक ख्वाहिश थी शायद, और आपने उसे भी मान लिया। कड़वे शब्दों में कहूँ तो हाँ, मैं बदल गया हूँ। बड़े बड़े लोगों से मिलता हूँ, बड़े बड़े काम करता हूँ, शान और शौकत इज्जत सब कुछ है। अब तक आपकी वो सब बातें गवार सी लगती थी, जैसे एक्सपीरियंस, अनुभव, तजुर्बा, वो सारे आपके बारी बारी शब्द जो मुझे कभी समझ ही नहीं आए, या शायद मैंने उनको कभी समझने की कोशिश भी नहीं की। अब मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड का हिस्सा हूँ। आपको तो इसका मतलब भी नहीं पता होगा। आज अगर मैं इतना बड़ा बन गया हूँ, इतना सब हासिल कर लिया है, तो आज क्यों जरूरत पड़ी है ये सब सोचने की। आज क्यों कुछ गलत लग रहा है। पापा जब कुछ नहीं था तब लगता था जो नहीं है वही सब कुछ है, पर आज जो है वो अधूरा क्यों लगता है। जो सुकून आपके साथ रहकर मिलता था वो अब क्यों नहीं, क्यों आज वो तसल्ली नहीं। अब इस भागदौड़ वाली दुनिया में जी नहीं रहा, बस जिंदा हूँ। ऐसा क्या है आपके पास जो सबको इतना खुश रख लेते हो। क्यों मैं उसे खरीद नहीं सकता, क्यों। बट यू नो व्हाट डैड, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम मिसिंग माई रियल सुपर हीरो। वो कोई बैटमैन, सुपरमैन या शक्तिमान नहीं है, वो आप हो। तो सोचा जो आज तक नहीं किया क्यों ना वो अब करूं। फाइनली आपको कॉल करूं और कहूं कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए, आप क्या हो मेरे लिए। हैप्पी फादर्स डे पापा, एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू हैव डन फॉर मी। अब तक आपने सबका ख्याल रखा, अब मेरी बारी है कि मैं आप सबका ख्याल रखूं, आपका ख्याल रखूं।